हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज अब हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जो कि एक साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो चलिए आज पढ़ते हैं इसको। देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक का जो टॉपिक है ना, इसमें आपको बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में। तो जैसे आप घर में देखते हो कि जो आपके कपड़े हैं जो आपने पहने हैं, एक्चुअली ये किसके बने हुए हैं? ये बने हैं फैब्रिक्स के। ठीक है, ये फैब्रिक्स, तो ये फैब्रिक के बने हुए हैं। तो फैब्रिक से एक्चुअली क्या है, ये बनता है फाइबर से। अब फाइबर क्या है आपको पता होगा, एक मतलब धागा टाइप होता है, धागा से बनते हैं, जो कि नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हैं वहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम जानते हो? तो आपको क्या करना है, लिखना है उसके बारे में। यहाँ पे लिस्ट बनानी है, जो मतलब नेचुरल कौन से हैं और आर्टिफिशियल कौन से हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो आपके घर में आर्टिकल्स पड़ी हैं घर में, मतलब कि जो भी प्लास्टिक के आइटम्स हैं आप देखते होंगे, तो वो नेचुरल फाइबर से या फिर हम कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई है। ठीक है, और उनको आपने सेपरेट करना है, उनमें ये देखना है कि नेचुरल कौन है और आर्टिफिशियल कौन है, यानी नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर को आपने सेपरेट करना है। ठीक है, अच्छा, आगे ये टेबल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये टेबल दिया है, इसमें आपने एंट्रीज करनी है, सीरियल नंबर डालना है इस साइड, आर्टिकल का नाम डालना है इस इधर, और उसके बाद लास्ट में ये टाइप बतानी है फाइबर की, ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। अच्छा, हम क्यों मतलब कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल बोलते हैं? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि नेचुरल फाइबर्स, जैसे कि हम बात करें, नेचुरल फाइबर्स कौन से आ गया आपके? कॉटन आ गया, वूल आ गया, सिल्क आ गया। तो इसको हम प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब आपको कॉटन प्लांट से लेते हैं आप, और वूल जो है ये शीप देता है, पता तो है, सिल्क वॉर्म से। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स। और जो सिंथेटिक, नाम ही सिंथेटिक है, तो इट मीन्स ये ह्यूमन बींग्स बनाता है, इसलिए इनको सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स बोला जाता है। ठीक है, तो चलें आगे। अब देखिए, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में जब में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। तो क्वेश्चन है कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। तो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, ये जो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, नेकलेस देखा है ना आपने? नेकलेस क्या, जो हार होता है, ठीक है, चाहे सोने का है, चांदी का है, आप मोतियों की माला देखी है? तो जो मोती होते हैं, देखिए साइज़ जो होता है उनका पैटर्न देखा होगा आपने। तो जैसे ये यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये पिक्चर में देखिए, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीड्स और ये क्लिप्स की बनी हुई है चेन। ठीक है ना? तो इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है आपको। उसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये लॉन्ग चेन है, और इसमें जो बीड्स पड़ी हुई हैं, तो ये सभी का साइज़ सेम ही है। ठीक है, वैसे ही क्लिप्स हैं, इनका भी साइज़ सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जो चेन है ये कंटिन्यूस है, और ये पैटर्न जो इस पर है ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब वैसे ही हम इसको मतलब कि इसमें हम जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होता है, ये भी चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की। किसकी? स्मॉल यूनिट्स की चेन होती है जो ज्वाइन करती है। ठीक है, और हर एक स्मॉल यूनिट जो होता है एक्चुअली ये केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस। तो ऐसे जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, इनको हम जब हम कंबाइन करें तो एक लार्ज यूनिट होता है, बनता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, अगर हम सेल को क्या करें, सेल को अगर हम उनका ग्रुप बनाएं तो बनता है टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू को अगर हम करें तो बनता है ऑर्गन। तो ऑर्गन को अगर हम अलग अलग ऑर्गन को मतलब कि हम इकट्ठा करें तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनता है। तो सेम पॉलीमर के केस में भी होता है। तो इसमें स्मॉल यूनिट्स कंबाइन करते हैं और बनाते हैं एक लार्ज लार्ज यूनिट, तो जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर, ये ध्यान से नोट कर लेना। तो वर्ड पॉलीमर जो है ये आया है 2 ग्रीक वर्ड्स, जिनका एक का नाम है पोली और दूसरे नाम है मर। तो पोली का मतलब जो होता है मैनी, और मर का नाम होता है, मीनिंग होता है पार्ट। तो इसलिए पॉलीमर जो है वो रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है। किसका? रिपीटिंग यूनिट्स का, यानी कि वही बीट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलीमर्स ऑकर करते हैं नेचर में। तो कॉटन की एग्जांपल दे रहे हैं कि ये पॉलीमर है और इसको हम क्या बोला जाता है, इसको सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है, ये भी सेम लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है सेलुलोज, ये बना होता है ग्लूकोज यूनिट्स का। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा कि जो सिल्क फाइबर है उसको ऑब्टेन किया जाता है किससे, सिल्क वॉर्म से। बट यहाँ पर एक बात आती है कि जो सिल्क वॉर्म है वो एक्चुअली क्या काम करता है, वहाँ से हम उस सिल्क वॉर्म से हम सिल्क फाइबर लेते हैं। तो चाइना में ये बता रहे हैं कि इसकी डिस्कवरी हुई थी चाइना में, ठीक है, सिल्क की। तो अब बात आती है कि इस सीक्रेट को उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए मतलब छुपाए रखा। तो फैब्रिक जो ऑब्टेन किया गया सिल्क फाइबर से वो क्योंकि कॉस्टली था वो, तो बट इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर जो था इसने सभी को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। ठीक है, तो ये चाइना की बात बता रहा हूँ मेरे को आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो थी सिल्क वाला जो हम क्या सिस्टम है ये चाइना में ही डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो ये सीक्रेट ही रहा बड़ी देर तक। तो फैब्रिक जो सिल्क से ऑब्टेन किया जाता था वो बड़ा ही कॉस्टली होता था, बट इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर था इसने फैसिनेट किया। अब देखिए नेचुरल सिल्क की अपनी ही पहचान होती है, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि 19th सेंचुरी के एंडिंग में, ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट जो हमारे साइंटिस्ट लगे होते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उन्होंने सक्सेसफुली ऑब्टेन किया फाइबर, और वो फाइबर ऑब्टेन किया जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी जैसे नेचुरल सिल्क की होती हैं। ठीक है, तो ऐसे फाइबर को कैसे ऑब्टेन किया गया, जो वुड पल्प है उसकी ट्रीटमेंट की गई किसी केमिकल के साथ। वुड पल्प क्या होता है, वो देखा ना, फाइबरस पार्ट जो वुड का होता है, फाइबरस जो मतलब कि जिसकी एक शेपलेस सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको हम वुड पल्प बोलते हैं। तो उस वुड पल्प को केमिकल ट्रीटमेंट करके ये हम कह सकते हैं कि ऐसा जो आर्टिफिशियल सिल्क जो था वो तैयार किया गया और इसका नाम डाला गया रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, आल्दो रेयॉन जो था वो ऑब्टेन किया गया था, आल्दो जो रेयॉन है इसको ऑब्टेन किया गया नेचुरल सोर्स से जिसका नाम था वुड पल्प, बट ये मैन मेड फाइबर है। ठीक है, क्योंकि वुड पल्प को जब तक हम केमिकली ट्रीट नहीं करेंगे तब तक रेयॉन तो ऑब्टेन नहीं होगा, तो इसलिए ये मैन मेड फाइबर है क्योंकि इसको हमने ट्रीट किया केमिकल के साथ। समझ आए? तो अब यहाँ पर बात आती है कि हमने ऑब्टेन किया इसको, बट यहाँ पर एक बात आती है इसकी किफ़ायत होने की, यानी कि ये चीपर है सिल्क से, जो नेचुरल सिल्क है ये उससे चीप है और इसको वैसे ही हम वो वेव कर सकते हैं जैसे सिल्क फाइबर्स को करते हैं। तो इसलिए साथ में इसको हम वैसे ही वैरायटी ऑफ कलर्स में डाई कर सकते हैं जैसे सिल्क को करते हैं। ठीक है, और रेयॉन है इसको मिक्स कर सकते हैं कॉटन के साथ और इसकी क्या बनती हैं बेडशीट्स, और अगर हम मिक्स करेंगे वूल के साथ तो बनता क्या है कारपेट्स। ठीक है, तो बेडशीट तो आपको पता है क्या होती है, जो बिस्तर पे हम डालते हैं जो पतली शीट होती है जिस पर हम लेटते हैं, और कारपेट जो होते हैं वो आपने देखा होगा अपने फ्लोर पर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। तो देखिए अब नेक्स्ट हम एक और सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपको पता होगा, जिसका नाम है नायलन। ठीक है, तो ये भी एक मैन मेड फाइबर है 1931 में। तो इसको भी बनाया गया बिना नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ किए हुए, ना ही ये प्लांट से ना ही एनिमल से यूज़ किया था यहाँ का रॉ मटेरियल, इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल। तो इसको प्रिपेयर किया गया कोल से, वाटर से और साथ में एयर से। तो ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक हम कह सकते हैं फाइबर था, फुली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो नायलन का जो फाइबर था, नायलन फाइबर जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक, ठीक है, और लाइट था, लस्ट्रस था और आसानी से धुल जाता था। तो इसलिए ये बहुत पॉपुलर हुआ किसकी वजह से, किसके लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए। तो हम काफ़ी सारी आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जो आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, जैसे देखिए सॉक्स, ये देखिए सॉक्स है, रोप्स हैं, टूथब्रश है, कर्टन्स हैं। तो कहने का मतलब ये इनके लिए यूज़ किया जाता है। तो नायलन बेसिकली जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलास्टिक है और लस्ट्रस है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या नायलन फाइबर जो है रियली इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इससे नायलन पैराशूट्स और रोप्स बना सकते हैं क्लाइंबिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर